दोस्तों ये है कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन। इस मशीन से आप कुकीज़ को अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं और कई सारे डिज़ाइन में कुकीज़ को बना भी सकते हैं। लेकिन इस मशीन को यूज़ करने के बाद ये मशीन काफ़ी गंदी हो जाती है, तो इसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स है उसको खोलना पड़ता है, उनको साफ करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इसके कंपोनेंट को खोलने के लिए किस टूल का यूज़ होता है और उसके कंपोनेंट कैसे खुलते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन की क्लीनिंग की प्रोसेस के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन को क्लीन करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है हमारी नोजल्स और डाई से, और इसको खोलने के लिए इसमें कुछ स्क्रूज लगे होते हैं, उसको खोलने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस टाइप की टूल्स का। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके टूल्स का कैसे यूज़ करते हैं और इससे कैसे स्क्रू खोलते हैं। तो पास आ जाइए। ये हमारी नोजल्स होती हैं और ये हमारी डाई होती है। इसके पास आपको ये एक स्क्रू दिख रहे होंगे, तो इसको खोलने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। हम इस तरह से इन टूल्स को खोलते हैं, जिससे जो हमारी डाई है वो थोड़ी लूज हो जाती है और निकलने के लिए आसान हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि इसके स्क्रू किस तरह से घूम रहे हैं, किस तरह से मूव हो रहे हैं। तो दोस्तों हमारे जो स्क्रू हैं वो लूज हो चुके हैं। इसके बाद हम डाई को यहाँ से पकड़ के ऐसे निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी डाई अच्छी तरह से बहुत आसानी से बाहर आ जाती है। अब हमको क्या करना है, इसको तो हम कपड़े से साफ कर लेंगे अच्छी तरह से, लेकिन ये जो नोजल्स हैं इनको ऐसे घुमाकर निकाल लेंगे, क्योंकि नोजल को भी साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग पहले सब सारे नोजल्स को एक साथ निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम लोग गुनगुना पानी लेंगे, क्योंकि गुनगुने पानी से क्या होता है, जो इसके ऊपर मटेरियल लगा होता है हमारा वो निकल जाता है बड़े ही आसानी से। क्योंकि गर्म पानी जो है वो हमारे मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है, इसलिए हम इसको गर्म पानी में डालते हैं। हमारी नोजल डाई से तो अलग हो गई हैं। अब इस डाई को साफ करने के लिए हम लोग किसी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं या ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट हम पानी में नहीं डालते, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। हमारी नोजल्स अच्छे से साफ हो गई हैं। अब मैं इसको गर्म पानी में डालूंगा। आप देख सकते हैं हमारी नोजल्स जो पानी में है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूंगा और कपड़े से जो हमारी डाई थी, ये जो डाई होती है हमारी, इसके ऊपर मटेरियल लगा होता है, तो इसको भी हम लोग कपड़े से साफ करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग पानी में नहीं डाल सकते, आप समझ सकते हैं। तो इसको भी हम लोग इसी तरह से अच्छे से क्लीन कपड़े से या सूखे ब्रश से, जो पतले ब्रश होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं आप इसको साफ़ करने के लिए। डाई को साफ़ करना में काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मशीन यूज़ कर रहे हैं उसकी लंबी लाइफ के लिए, या जो हमारा मटेरियल अगला निकलने वाला है वो गंदा ना हो, किसी तरह का उसमें कोई पार्टिकल ना रह जाए। इसलिए इसके गियर्स को, इसके पार्ट्स को, इसके जो अंदर की जो ये चीज़ जो होती हैं, इसके जो गियर बोल सकते हैं हम लोग, चूड़ियाँ बोल सकते हैं इसको हिंदी में, इसको साफ़ करने के लिए ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें ना मटेरियल हमारा फंसा रह जाता है, जिससे आगे इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं, तो इसका ध्यान देना ज़्यादा। तो दोस्तों हमने अपनी नोजल्स को डाल दिया है पानी में और अपनी डाई को भी मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। अब मैं आपको होपर्स क्लीन करके दिखाता हूँ कि होपर्स कैसे क्लीन होगा। तो यहाँ पर भी कुछ स्क्रूज लगे हुए हैं, ये जो स्क्रू दिख रहे हैं आप, ये स्क्रूज लगे होते हैं। तो इनको पहले मुझे इस चाबी से, इस टूल से निकालना पड़ेगा। यानी इस तरह से आप इन टूल्स को खोल सकते हो, और खोलने के बाद ही हमारा होपर निकलेगा। इसमें टोटल 4 स्क्रू होते हैं। इन चारों को मैं खोल लेता हूँ। खोलना काफ़ी आसान होता है, इतना मुश्किल काम नहीं होता, मतलब काम कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगता है पर आसान होता है। आप देख सकते हैं कि स्क्रू निकालना काफ़ी आसान है। ये देखिए, अब स्क्रू निकालने के बाद हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती है, क्योंकि इसमें अभी हमारे जो रोलर्स हैं वो भी आएंगे, उनको भी निकालना पड़ेगा। तो हमने स्क्रू निकाल लिए। अब बस पकड़ के सिंपल इसको ऊपर करना है, हमारा होपर अलग हो गया। अब होपर का जो अंदर का सीन होता है वो थोड़ा गंदा होता है, तो उसको भी हम लोग कपड़े साफ़ करेंगे या ब्रश से साफ़ करेंगे, आपको जैसे मैंने बताया था। बाहर से भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद पास आके देखिए एक बार, ये है रोलर्स। तो इस मशीन को ज़्यादा यूज़ करा नहीं है, इसलिए साफ़ है, लेकिन ये गंदे होते हैं काफ़ी, तो इसको हम लोग एक एक करके निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमें इसी टूल से इसको लूज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारी जो ये डाइस हैं ये अलग होंगी, तो इसको ध्यान से अलग करना, क्योंकि ये भारी होती हैं और इसके अगर बीच में आपकी उंगली आगे तो दिक्कत हो सकती है। तो बड़े ही आराम से ध्यान से इसको साइड में रख लेंगे इस तरह से। इस साइड से ये डाई निकलेगी और उसी साइड से ये डाई निकलेगी, तो इसका भी ध्यान रखना ज़रा। हो सकता है थोड़ी फंसरी हो तो हम लोग इसका स्क्रू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्क्रू है, इसके कोने पर लगाएंगे ऐसे, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और इसी तरह से हम लोग इस तरफ लगाएंगे थोड़ा सा।
अब दोनों तरफ से पकड़ के हम लोग इसको खींचेंगे ऊपर को। ये इससे लूज हो जाता है थोड़ा सा, तो ये निकालने में थोड़ी आसानी होती है। अब आपका जो थोड़ा मटेरियल है इन पे भी लगा हो सकता है, तो इनको भी कपड़े साफ करना है अच्छी तरह से। इनको रखने के बाद ध्यान रखिए, थोड़ा भारी होता है तो उंगली इसमें दिप सकती है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अब इसको पकड़ के जो हमने ये लूज़ किए थे, इसको लूज़ करने से हमारा जो ये रोल है, इससे हमारी अटैचमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो थोड़ा लूज़ हो जाता है। जिसको पकड़ के लोग साइड में खींचेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरी जो अटैचमेंट है वो अलग हुई है। अभी दोबारा दिखाता हूँ, अब जरा ध्यान से देखना। मैंने ये पकड़ के खींचा, ये अलग हो गई। अब हम इसको बीच में ले आएंगे। अब बड़ी ही आराम से और ध्यान से, क्योंकि रोलर जो है वो भी हमारे भारी होते हैं, गिर ना जाए या हाथ ना दब जाए, इसका ध्यान रखना। तो इस कोने से पकड़ के और इस कोने से पकड़ के पहले हम लोग उठाएंगे ऐसे। ये आ गया बाहर हमारा रोलर, ये बाहर आ गया। ये काफ़ी भारी होता है, तो ध्यान रखना कि लग ना जाए। इसको आराम से हम लोग कपड़े की हेल्प से, उसी तरह से मैंने बताया था आपको, कपड़ा या टिश्यू या पेपर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह साफ़ करना है। तो इस हिसाब से ये साफ़ होंगे। इसको मैं एक बार नीचे रख देता हूँ और दूसरा रोलर पेपर निकाल लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ से पकड़ के ध्यान से साइड में उठा के बीच में, बस उसी तरह से पूरा साफ़ करना है, ब्रश से या कपड़े से या टिश्यू से। इस चीज़ को भी साफ़ कर लेना, क्योंकि हमारी अटैचमेंट उसमें होती है। ये हमारे रोलर साफ़ हो गए। इसके बाद आप जरा पास आइए एक बार। यहाँ से जो है हमारा मटेरियल बाहर निकलता है, तो यहाँ भी हमारा माल फंसा होता है, तो उसको भी हमें साफ़ करना है कपड़े की हेल्प से, इस तरह से अच्छे से। यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, यहाँ पे इन कोनों में ऐसी जगहों को साफ़ करना है अच्छे से। तो दोस्तों, हमने नोज़ल डाल दी, हमने डाई निकाल ली, रोलर भी निकाल दिया, इसका होपर भी निकाल दिया। अब ये जो हमारी कन्वेयर बेल्ट है, इसको भी साफ़ करना जरूरी है, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी लग रही है। तो इसको भी आप कपड़े की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से, किसी की हेल्प से भी आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। अब ये तो स्टेनलेस स्टील की है, तो इसको आराम से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन बात आ गई इसकी बेल्ट की। आप देख सकते हैं पास आके कि इसकी बेल्ट में थोड़ा सा माल फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी गंदी हो रही है। अब ये साफ़ कैसे होगी? तो कपड़े साफ़ होगी नहीं। आप अच्छे से ब्रश को रगड़ के इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, ताकि सारी गंदगी बाहर निकल जाए, आपकी मशीन दोबारा नहीं हो जाए। और ध्यान रखना, जो हमारा माल है, हमारे जो ये सेंसर होता है हमारा, जो हमारे ट्रे को डिटेक्ट करता है, तो इसको भी अच्छे से साफ़ करना, क्योंकि यहाँ पे अगर दिक्कत आई तो हो सकता है मशीन चल ना पाए, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये प्रोसेस है हमारी साफ़ करने की। अब मैं जो अटैचमेंट हमने निकाली थी उस सबको दोबारा लगा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने अपने कंपोनेंट्स को मशीन के ऊपर रख लिया है। अब इसको एक करके मैं यहाँ पे अटैच करूंगा और आपको ध्यान रखने वाली बातें क्या है वो भी बताऊंगा। तो पहले ध्यान रखने वाली बात, ये अब जो रोलर देख रहे हैं, ये जो अटैचमेंट है, ये इससे अटैच होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग इस कोने में इसकी वाले जो हमारी व्हील है, इसको अटकाएंगे ऐसे, और ये नीचे आराम से टच कर देंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है वो इधर ही आना चाहिए। ये मशीन में ध्यान रखना आप, क्योंकि अगर पहले वाला लगा दो दिक्कत हो सकती है। अब दूसरे वाले को उठा के इसी तरह से पहले यहाँ पे अटैच करना है अच्छे से, इस तरह से। आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे अटैच है। इसको अटैच के बाद यहाँ से पकड़ना है ऐसे और नीचे छोड़ देना है, बस आपके गियर अटैच हो गए। अब ध्यान रखने के बाद इसको कैसे अटैच करना है इसमें। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इस गैप के अंदर आना चाहिए। तो अब एक बार देख लेना कि किस हिसाब से आ रहा है, मतलब अपने हिसाब से देख लेना। अब मैं यहाँ से धक्का दूंगा इसको और ये अटैच हो जाएगा अंदर। ये देखिए, अब अटक रहा है थोड़ा सा। मैंने ये ध्यान रखने की बात कही थी आपको, ये ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा सा पीछे करूँगा और इसको थोड़ा सा घुमाऊँगा। ये अब देख सकते हैं सर, मेरा बराबर आ जाएगा। तो इसको अटैच, ये अटैच हो गया पूरी तरह से। तो हमारे रोलर्स अच्छे से रखे हैं, अब ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। इसके बाद आप ये जो हम खींच रहे थे, इसको ये लूज़ हो गया था, इसको टाइट करना है। तो ये ध्यान रखना कि हमने कौन सा टूल कौन सा खोला है, कौन सा मेरे को टाइट करना है, ये सारी ध्यान रखने की बातें होती हैं। तो अपने टूल का यूज़ करूँगा और उसको टाइट करूँगा ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में। क्योंकि मशीन चलते हुए अगर ये हमारे स्क्रूज ढीले रह गए तो हो सकता है कि मशीन अच्छे से काम ना करे, हम लोग पता करते रह जाएंगे कि मशीन में दिक्कत क्या आ रही है और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमने तो अपने हिसाब से इसको अच्छे से टाइट लगा दिया था। तो ये ध्यान रखने बातें होती हैं। इसके बाद मैंने सारे अपने स्क्रू टाइट कर लिए हैं। अब क्या करना है, ये जो हमारी डाइस थी इसको भी लगाना है। अब इसको लगाने के लिए ध्यान की वाली बात क्या है, आइए दिखाता हूँ। ये बार डाई को देखिए, ये लाइन दिख रही है, बीच में ये गैप है, ये गैप इधर देखिए, इसके यहाँ पे आना चाहिए, यानी इसमें ये फिट होगा। तो इस तरह से डाई को उठा के यहाँ लगा के, आप देखिए यहाँ पे ये गैप इसके अंदर सीधा जाएगा। ये हमने लगा दिया है, गैप हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब ये छोड़ देंगे, ये फिट हो गया। तो ये हैवी होता है, उंगलियों को बचा के। इसी तरह से हमें ध्यान रखने बात इधर भी है। ये डाई है हमारी, इससे अटकाना है, ऐसे सही से सेट करना है। सेट करने के बाद इसको बड़े ही आराम से छोड़ना, सेट है। अभी आपका लग चुके हैं। इसके बाद इसको टाइट करना ना भूलें ध्यान से।
इसके बाद हमारा आता है ये होपर। अब होपर्स के जो होल हैं ये वाले जो दिख रहे हैं हमको, ये वाले इन बोल्ट में आने चाहिए। इसमें अटकाने के बाद आपका ये होपर बढ़िया आराम से लग जाएगा। बस ये लग गया। अब इसके स्क्रू लगाने हमको, ये हमारे स्क्रू लग गए। हमें टूल लेना, अपना टूल से टाइट कर देने हैं। सारे स्क्रू टाइट करने के बाद हमारा होपर्स का जो सारा सिस्टम था वो सारा सेट हो चुका है। इसके बाद हमें अपनी डाई लगानी है और नोजल्स लगानी है। तो डाई को हम ले लेंगे जो हमने क्लीन की थी। डाई कई तरह की आती हैं, वायर कट के लिए, नॉर्मल नोजल्स के लिए। तो डाई कई तरह की होती है। इसको जिस तरह से हमने निकाला था उसी तरह से लगेगा। इसके नीचे आप देख लेंगे थोड़ा सा एक गैप होता है, यहाँ पे ये गैप होता है। इसके अंदर हम लोग इसको डालेंगे ऐसे, ये अटका दिया, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हमारी डाई अंदर जाएगी, बस सेट। वहाँ जाके जो हमारे उधर गेयर होते हैं, मैं आपको गेयर दिखा देता हूँ एक बार। ये गेयर होते हैं, ये वाला गेयर इससे अटैच हो जाएगा तो हमारी जो डाई है वो अच्छे से अटैच हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा। नोजल्स को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं पानी के अंदर। अब मैं उसको निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद साफ़ करके इन्हें मैं अपनी डाई के अंदर भी अटैच करूँगा। तो ये देख सकते हैं, इसकी जो चिकनाहट थी, जो इसके ऊपर मटेरियल थोड़ा बहुत लगा था, वो साफ़ हो चुका है। अब इसको सूखे कपड़े से अच्छे साफ़ करके सुखा के मैं इनको अटैच कर दूंगा अपनी डाई से। तो ये मैं हटा देता हूँ। इसके बाद आइए देखते हैं, थोड़ा नीचे आ जाइए, इसको लगाते कैसे वो भी जान लेते हैं। तो इन नोजल्स को, ये जो होल्स दिख रहे हैं स्टील के, इसमें सेट कर देंगे ऐसे। और सेट करने के बाद थोड़ा सा बस राउंड करना है, रोटेट करना है थोड़ा सा, ये इस तरह से। बड़े ही आराम से, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 मिनट ही लगेगा लगाने में भी, अगर ध्यान से लगा दे तो, वरना ये तो कुछ सेकंड का काम होता है बस। ठीक है, ये देखिए। तो ये मेरी आखिरी नोजल। तो दोस्तों नोजल हमने लगा लिए हैं। अब जैसे हमने पहले हमारी डाई को लूज़ किया था वैसे ही टाइट करेंगे टूल का यूज़ करके। ये हमने अपनी डाई को भी टाइट कर लिया। अब हमारी मशीन रेडी है यूज़ करने के लिए दोबारा से। तो दोस्तों हमने कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन को अच्छी तरह से क्लीन करके कैसे अटैच करना है, कैसे डी अटैच करना है, ये जान लिया है। इसके बाद इसमें एक और कंपोनेंट होता है जो वायर कट कुकीज़ के लिए यूज़ होता है। तो उसके लिए ये वाला कंपोनेंट होता है, ये आप देख सकते हैं। अब ये कहाँ अटैच होता है, और साफ तो को पता ही है, ये गीले कपड़े से या फिर पानी से या ब्रश से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वायर्स होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसके वायर ना अलग से भी आते हैं, अगर ये टूट जाता है तो वायर दोबारा लगा सकते हैं। अब ये कहाँ अटैच होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए एक बार। तो दोस्तों जो हमारा वायर कट का अटैचमेंट है वो यहाँ लगता है। तो लगाने के लिए पहले हम लोग ये जो क्लिप्स है इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ये इस तरह से। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये लगता कैसे है। ये देखिए, इसको लगाना बड़ा ही आसान होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। ये हमारा अटैच हो चुका है अच्छे से। अब इसके जो हमने क्लिप निकाली थी उसको भी इस तरह से लगा देंगे, ये लग गया। इस तरह से इधर से लगा देंगे ताकि हमारा जो ये अटैचमेंट है ये निकले ना, ये लग गया। हमारा वायर कट का अटैचमेंट भी अब बिल्कुल अच्छे से अटैच हो चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन को क्लीन करने की पूरी की पूरी वीडियो। इससे आपको पता चला कि इसके कंपोनेंट्स कैसे निकलते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे क्लीन करा जाता है उसको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह की बेकरी से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों इस मशीन से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।